एलिजाबेथ टेलर, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? शायद उनकी वो मशहूर बैंगनी आंखें या फिर दुनिया के सबसे बेशकीमती हीरे, ग्लैमर, स्टारडम, शोहरत, यही सब ना। लेकिन सच तो ये है कि इन जगमगाती सुर्खियों के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी थी जो हिम्मत, दर्द और हर मुश्किल से लड़ने के जज्बे की थी। ये कहानी ग्लैमर की उतनी नहीं है जितनी सर्वाइवल की है। एलिजाबेथ ने देखिए खुद ही कहा था, मैं जीता जागता उदाहरण हूं कि लोग मुश्किलों से गुजरकर भी जी सकते हैं। और उनकी जिंदगी सच पूछिए तो इसी एक लाइन का सबूत थी। ये कहानी है त्रासदियों और स्कैंडल से भरी एक ऐसी जिंदगी की जिसमें हर मोड़ पर तूफान खड़े थे, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। दुनिया के लिए तो वो हॉलीवुड के सुनहरे दौर की आखिरी स्टार थीं। उनकी 8 शादियां, उनके वो बेशकीमती हीरे, उनकी बेपनाह खूबसूरती, ऐसा लगता था जैसे उनकी जिंदगी एक खुली किताब हो जिसे हर कोई पढ़ सकता है। पर क्या वाकई पन्ने उतने ही सादे थे जितने दूर से दिखते थे? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अखबारों की हेडलाइंस और तस्वीरों से परे उस असली एलिजाबेथ की कहानी को जानते हैं जिसने हर तूफान का सीना तान कर सामना किया। तो कहानी शुरू होती है उनके बचपन से। सेक्शन का नाम है स्टूडियो में गढ़ी गई। क्यों? क्योंकि उनकी कहानी किसी परी कथा जैसी नहीं थी। उन्हें स्टार बनाया नहीं गया, बल्कि एक स्टूडियो सिस्टम में गढ़ा गया था, जैसे कोई मूर्ति गढ़ी जाती है। और इस प्रोसेस में उनसे उनका बचपन ही छीन लिया गया। यहीं से उनके अंदर के संघर्ष और बगावत की नींव पड़ी। सोचिए, सिर्फ 10 साल की उम्र में MGM स्टूडियो ने उन्हें साइन कर लिया। इसके बाद उनकी जिंदगी उनकी रही ही नहीं। वो स्टूडियो की एक प्रॉपर्टी बन गई जिसे उनकी महत्वाकांक्षी माँ और स्टूडियो मिलकर कंट्रोल करते थे। उन्हें एक गुड़िया की तरह नचाया गया जिसने उन्हें कभी एक आम बच्ची की तरह जीने का मौका ही नहीं दिया। और इस शोहरत की कीमत बहुत भारी थी। महज 12 साल की उम्र में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी जिसने उन्हें जिंदगी भर का दर्द दे दिया। स्टूडियो ने उनकी पढ़ाई पर तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन जानते हैं क्या? इसी दमन ने, इसी कंट्रोल ने उनके अंदर एक बागी को जन्म दिया जो किसी के भी सामने झुकने को तैयार नहीं थी। अब आते हैं दूसरे अध्याय पर, प्यार, नुकसान और स्कैंडल। जब वो स्टूडियो के कंट्रोल से बाहर निकली तो एलिजाबेथ ने प्यार की तलाश शुरू की। लेकिन उनकी ये तलाश देखते ही देखते त्रासदी और विवादों का एक ऐसा सिलसिला बन गई जिस पर पूरी दुनिया की नजरें थीं। और उनकी इमेज एक बेचारी विधवा से घर तोड़ने वाली तक जा पहुंची। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। उनकी शुरुआती रोमांटिक जिंदगी किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं थी। 9 साल के अंदर 4 शादियां, और हर शादी अपने साथ एक नया ड्रामा लेकर आई। प्रोड्यूसर माइक टॉड, ये नाम उनकी जिंदगी में पहला और शायद आखिरी सच्चा प्यार लेकर आया। उनके साथ एलिजाबेथ को वो खुशी, वो सुरक्षा मिली जिसकी उन्हें हमेशा से तलाश थी। लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। उनकी ये सपनों जैसी शादी सिर्फ 13 महीने बाद एक भयानक मोड़ पर खत्म हो गई। एक प्लेन क्रैश में टॉड की मौत ने 26 साल की एलिजाबेथ को विधवा बना दिया और उनकी दुनिया एक पल में उजड़ गई। माइक टॉड के सबसे अच्छे दोस्त एडी फिशर के साथ अपने रिश्ते को लेकर जब पूरी दुनिया ने उन्हें कोसा, उन पर उंगलियां उठाई, तो उन्होंने ये बेबाक जवाब दिया, ये दुनिया को एक सीधा पैगाम था कि वो किसी के बनाए नियमों से नहीं चलेंगी। और बस इस एक बयान ने रातों रात जनता की सहानुभूति को नफरत में बदल दिया। वो अब एक बेचारी विधवा नहीं थी, वो एक स्कैंडल बन चुकी थी। और यहीं से शुरू हुआ हॉलीवुड का सबसे मशहूर, सबसे तूफानी और सबसे महंगा अफेयर। तीसरा अध्याय, सदी की शादी। एलिजाबेथ टेलर और रिचर्ड बर्टन का रिश्ता सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी। इस एक रिश्ते ने सेलिब्रिटी कल्चर को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। फिल्म बन रही थी क्लियोपेट्रा, जो उस वक्त की सबसे महंगी फिल्म थी। लेकिन सेट पर जो असली ड्रामा शुरू हुआ वो फिल्म से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। एलिजाबेथ का अपने शादीशुदा को-स्टार रिचर्ड बर्टन के साथ एक जबरदस्त अफेयर शुरू हो गया और ये इश्क दुनिया भर की सुर्खियों में आग की तरह फैल गया। इस रिश्ते को नाम मिला लिज स्कैंडल। वेटिकन तक ने उनकी निंदा की। मीडिया ने उन्हें एक नया नाम दिया, लिज और डिक, और उन पर इस तरह टूट पड़ी जैसे पहले कभी किसी पर नहीं। उनके हीरे, उनकी लड़ाइयाँ, उनकी छुट्टियाँ, सब कुछ एक पब्लिक तमाशा बन गया। और सच कहें तो यहीं से उस पेपराजी कल्चर की शुरुआत हुई जिसमें आज हम सब जी रहे हैं। चौथा अध्याय, सर्वाइवर से एक्टिविस्ट। इन स्कैंडल्स और सुर्खियों से परे एलिजाबेथ एक और लड़ाई लड़ रही थी, एक खामोश लड़ाई।
अपने ही शरीर के साथ। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसने उन्हें बेहिसाब दर्द दिया, लेकिन कमाल देखिए, इसी दर्द ने आखिरकार उनकी जिंदगी को एक नया, एक बहुत बड़ा मकसद दिया। 100 से ज्यादा बार, ये वो संख्या है जितनी बार एलिजाबेथ टेलर को अपने जिंदगी में अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है जो उस असहनीय शारीरिक पीड़ा की गवाही देता है जिससे वो जिंदगी भर गुजरी। ऐसा लगता था मानो उनका शरीर लगातार उनसे बगावत कर रहा हो। बचपन की रीढ़ की हड्डी की चोट से लेकर जानलेवा निमोनिया तक 30 से ज्यादा बड़ी बड़ी सर्जरी, ब्रेन ट्यूमर, उनकी जिंदगी मेडिकल इमरजेंसी का एक लंबा, न खत्म होने वाला सिलसिला थी। इसके बावजूद उनकी जीने की जिद हर बार उन्हें मौत के मुंह से खींच लाती थी। फिर आया साल 1985, जब उनके दोस्त और एक्टर रॉक हडसन की एड्स से मौत हुई, तो एलिजाबेथ की जिंदगी को एक नया मकसद मिल गया। ये वो दौर था जब इस बीमारी का नाम लेने से भी लोग डरते थे, इसे एक कलंक मानते थे। लेकिन एलिजाबेथ ने अपने निजी दर्द के अनुभव को इस लड़ाई के लिए एक हथियार बना लिया। उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की, बल्कि जमीनी स्तर पर काम किया। एमफार और ETAF जैसी बड़ी संस्थाओं की नींव रखी और एड्स के खिलाफ लड़ाई का चेहरा बन गई। जब दुनिया इस बीमारी से मुंह मोड़ रही थी, तब एलिजाबेथ ने अपनी शोहरत का इस्तेमाल करके करोड़ों डॉलर जमा किए और हजारों लाखों जानें बचाई। तो अब हम आते हैं आखिरी अध्याय पर, हीरो से परे एक विरासत। तो आखिर में एलिजाबेथ टेलर को किस लिए याद किया जाना चाहिए? क्या उनकी फिल्मों के लिए, उनके स्कैंडल्स के लिए, या फिर उस काम के लिए जिसने स्टारडम के मायने ही बदल दिए? ये चार्ट उनकी विरासत को बिल्कुल साफ तौर पर दिखाता है। हाँ, वो एक मूवी आइकॉन थी, हाँ, वो एक सफल बिजनेस वुमन थी, लेकिन उनकी विरासत का 50% हिस्सा, यानी सबसे बड़ा हिस्सा, उनके मानवतावादी काम से आता है। आखिर में लोगों की मदद करने का उनका जुनून ही उनकी सबसे बड़ी और स्थायी पहचान बनी, और यही उनकी जिंदगी का फलसफा बन गया। जैसा उन्होंने खुद कहा, सेलिब्रिटी होना एक ऐसी चीज नहीं है जो बिना जिम्मेदारी के आती हो। उन्होंने अपनी शोहरत को सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि एक ताकत के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने साबित किया कि एक स्टार सिर्फ चमकने के लिए नहीं होता, बल्कि दूसरों की जिंदगी रोशन करने के लिए भी होता है। तो एक आइकॉन होने की असली कीमत क्या है? शायद एलिजाबेथ टेलर की जिंदगी इसी सवाल का जवाब है। ये कीमत थी दर्द, त्रासदी और लगातार दुनिया की नजरों में रहना। लेकिन उन्होंने इस कीमत को चुकाकर दुनिया को दिखाया कि सबसे गहरे जख्मों से भी सबसे बड़ा मकसद पैदा हो सकता है। वो सिर्फ एक स्टार नहीं थी, वो एक सर्वाइवर थी, सही मायनों में एक सर्वाइवर।